पाब्लो और ब्रूनो नाम के दो युवा अगल बगल में रहते थे। वे दोनों ही प्रतिभाशाली और मेहनती थे। उन्हें तो बस एक अवसर की जरूरत थी। एक दिन उन्हें अवसर मिल गया। गांव वाले ने दो आदमियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया जो नजदीक की नदी से पानी लाकर शहर के चौक के हौज में डाले। यह नौकरी पाब्लो और ब्रूनो को मिल गई। शाम तक उन्होंने शहर के हौज को लबालब भर दिया। गांव के मुखिया ने उन्हें पानी की हर बाल्टी के लिए 1 पैनी का भुगतान किया। हमारा सपना सच हो गया, ब्रूनो चिल्लाया। लेकिन पाब्लो को भारी बाल्टी ढोने के वजह से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। उसने संकल्प लिया कि वह नदी से गांव तक पानी लाने का कोई ज्यादा अच्छा उपाय सोचेगा। जब वे दोनों अगली सुबह अपनी अपनी बाल्टियां उठाकर नदी की तरफ जाने लगे तो पाब्लो ने कहा, ब्रूनो मेरे पास एक योजना है। चंद सिक्के के बदले में दिन भर बाल्टियां ढोने के बजाय क्यों न हम नदी से गांव तक पाइपलाइन बना ले। ब्रूनो ने कहा, पाब्लो हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है। मैं एक दिन में 100 बाल्टियां उठा सकता हूँ। एक बाल्टी के बदले 1 पैनी मिलती है, यानी दिन भर में $1। अपनी पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित नहीं होने वाला था। पाब्लो दिन के आधे हिस्से में बाल्टी ढोने का काम करेगा और दिन के बाकी हिस्से में तथा वीकेंड में अपनी पाइपलाइन बनाएगा। ब्रूनो नहीं माना, लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर विश्वास था, इसलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। पाइपलाइन बनाने के बीच आराम करते समय पाब्लो ने अपने पुराने दोस्त ब्रूनो को बाल्टियां ले जाते देखता था। ब्रूनो के कंधे अब काफी झुक गए थे। वह दर्द में झुका हुआ था। उसकी चाल धीमी हो गई थी। अब ब्रूनो नाराज और खिन्न रहता था। आखिरकार पाब्लो का बड़ा दिन आ गया। पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव वाले ने आसपास भीड़ लगा दी। जब पानी पाइपलाइन से बहता हुआ गांव के हौज में आ गया, अब गांव के पास ताजे पानी की अस्थायी आपूर्ति हो चुकी थी। गांव में जितना ज्यादा पानी बहकर आता था, उतना ही ज्यादा पैसा बहकर पाब्लो को जेब में आ जाता था। क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद जाकर काम करते हैं, बाल्टी वाले ब्रूनो की तरह, या फिर आप एक बार काम करते हैं और आपको उसके बदले में बार बार पैसा मिलते हैं? पाइपलाइन निर्माता पाब्लो की तरह। अगर आप ज्यादातर लोगों जैसे हैं तो आप बाल्टी ढोने वाली योजना पर काम कर रहे हैं। 1 महीने के काम के बदले 1 महीने का भुगतान। बाल्टी ढोने के साथ समस्या यह है कि जब बाल्टी ढोना बंद हो जाता है तो पैसा आना भी बंद हो जाता है। अगर ब्रूनो किसी दिन सुबह उठे और उसकी पीठ अकड़ी हुई हो और वह बिस्तर से उठ ना पाए तो उसे उस दिन कोई पैसे नहीं मिलेंगे। यही बाल्टी ढोने वाले हर नौकरी में होता है। बाल्टियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वे अंततः सूख ही जाएंगी। दूसरी तरफ पाइपलाइन हमेशा कायम रहेगी, लेकिन पाइपलाइन बनाने के खातिर त्याग करना पड़ता है। पाइपलाइनें अपने आप नहीं बन जाती, उन्हें बनाने के लिए आपको समय निकालना पड़ता है और मेहनत करनी होती है। दोस्तों, अगर आप लिवरेज के लाभों का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको भी वह करने की जरूरत है जो पाब्लो जैसे पाइपलाइन निर्माताओं ने किया। अपने समय और धन की लिवरेजिंग करने की प्रणाली आज ही खोजें और आने वाले कल में एक बड़े पुरस्कार का आनंद लें। दोस्तों, मैं आपको एक और कहानी इसी बुक से सुनाता हूं जिससे आप कंपाउंडिंग, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में आसानी से समझ पाएंगे। चीन का एक प्राचीन सम्राट शतरंज नामक एक नए खेल से प्रेम करने लगा। सम्राट ने शतरंज इजाद करने वाले को पुरस्कार देने का निर्णय लिया। उसने आविष्कारक को शाही महल में तलब किया और अदालत के सामने घोषणा की कि आविष्कारक की एक इच्छा पूरी की जाएगी। मेरी इच्छा यह है कि आप मुझे चावल का एक दाना दे दें। बस चावल का एक दाना? हैरान सम्राट ने पूछा। देखिए, शतरंज की बिसात के पहले चौखाने के लिए सिर्फ 1 दाना, आविष्कारक ने कहा। फिर दूसरे चौखाने के लिए उसे 2 गुना करके 2 दाने कर दे। तीसरे चौखाने के लिए 4 दाने, और तब तक जब तक कि चावल का अकेला दाना शतरंज की बिसात के सभी चौखाने में 2 गुना हो जाए। बस मेरी इतनी ही इच्छा है। सम्राट बहुत खुश हुआ। मुझे इतने सस्ते में इतना अद्भुत खेल मिल रहा है। मंजूर है, सम्राट चिल्लाया। शतरंज की बिसात बिछाओ और यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को हमारे अनुबंध का गवाह बनने दो। पूरा दरबार शतरंज की बिसात के चारों ओर इकट्ठा हो गया। रसोई का सेवक चावल का आधा किलो का थैला लेकर आया। इसे आविष्कारक को थमा दिया। इसके बाद आविष्कारक बोर्ड पर चावल के दाने रखने लगा और दानों की संख्या 2 गुनी करता गया। जब 8 चौखाने की पहली कतार भरी तो 128 दाने थे, लेकिन खी जल्दी ही दूसरी कतार के 20 तक
उहा में बदल गई, क्योंकि चावल के छोटे ढेर जल्दी ही दोगुने होकर छोटे थैले में बदल रहे थे, जो दोगुने होकर चावल के बड़े थैले बन गए। दूसरी कतार के अंत तक सम्राट समझ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आविष्कारक को देने वाले कुल दानों की संख्या 32,768 हो गई थी, जबकि अभी 48 चौखाने बचे हुए थे। सम्राट ने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया और देश के सबसे समझदार गणितज्ञ को बुलाया। उन्होंने बताया कि अगर चावल का एक दाना 64 खाने वाली शतरंज की बिसात के हर चौखाने पर दोगुना होता है, तो आखिरी चौखाने में कुल 18 मिलियन ट्रिलियन चावल के दाने होंगे, जो संसार में उपलब्ध कुल चावल का 10 गुना है। सम्राट ने यह काम रोककर आविष्कारक के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा कि अगर आविष्कारक सम्राट को उसके वादे से मुक्त कर देता है, तो आविष्कारक को देहात में एक जायदाद दे दी जाएगी, जिसमें सैकड़ों एकड़ उपजाऊ चावल के खेत थे। आविष्कारक खुशी खुशी मान गया। दोस्तों, इस एग्जाम्पल से आप कंपाउंड की पावर को समझ ही गए होंगे। अगर आप अपने छोटे से बचत को लंबे समय तक निवेश करते हैं, तो आप भी अमीर बन सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले खुद को भुगतान करना होगा। हर महीने सबसे पहले नियम से निवेश खाते में पैसे डालकर खुद को पैसे दें और फिर उस पैसे को कंपाउंड होने के लिए छोड़ दें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।